अच्छा, जोबट उपचुनाव की अगर हम बात करें, नज़र है प्रदेश की इस चुनाव पे। दमोह चुनाव आप हारे हैं, उसके बाद अब ये चुनाव आ रहा है जोबट का, तो क्या रणनीति है आपकी इस चुनाव में जाने की? देखिए, मेरे को इस बात का ताज्जुब होता है जब कांग्रेस पार्टी के या हमारे मीडिया के लोग कहते हैं दमोह हार गए थे, मगर आप ये नहीं बोलते कि हम कितने विधायक जीत के आए उपचुनाव में और किस मार्जिन से जीत के आए। कांग्रेस का वोट को डाइवर्ट कर दिया हम लोगों ने। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं 53,000 वोटों से जीता हूँ। परसेंटेज में मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा है मेरी। कांग्रेस का वोट बैंक समाप्त कर दिया, पूरा वोट बैंक हमारी तरफ आ गया। तो एक सीट हार जाने से बहुत से कारण होते हैं, जैसा आपने बताया, कैंडिडेट्स का ठीक बिहेवियर नहीं होता है, उनके बारे में टिंकरमेंसी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। किंतु 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और रहेगी। शिवराज सिंह जी अभी काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले पंचवर्षीय में भी शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सीट हार जाने से हमको सबक मिलता है और आज जो जोश और उत्साह हम अपने कार्यकर्ताओं में जोबट में देख रहे हैं, वो उसी हार का परिणाम है कि आज हमारे कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, जोबट विधानसभा कांग्रेस से छीन के ही हम दिखाएंगे। अच्छा, चुनाव में खासकर बात करें, ग्रामीण अंचल के जो वोट होते हैं कई बार परिवर्तित होते हैं, वो समय के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, किस तरह के सीएम हैं, किस तरह के विधायक हैं, सारी चीज़ें मतदाता ध्यान में रखते हैं। आप चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, आप मानते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं अगर ठीक से नहीं चले तो नुकसान होता है सरकार को? देखिए, ये बात आपकी सत्य है कि योजनाएं अगर ठीक से ना चलती हैं तो नुकसान होता है, किंतु योजना बनाने का काम सरकार का होता है और सरकार जब योजना बनाती है तो अच्छी योजना बनाती है जो जनता के काम आए। कुछ हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो इसको परिता लगाने का प्रयास करते हैं। जोबट में जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, हमारी जो पंचायतें हैं, तकरीबन 90% पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ पंचायतों में कांग्रेस के सरपंच हैं, किंतु अगर 20% भी काम खराब अच्छा नहीं होता है और 80% भी अगर लोगों को लाभ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेटर है वो। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी योजनाएं और नीचे की जो योजना है मूलभूत समस्याओं की है, खरंजा है, नालियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अगर कहीं डिफेक्टिव भी होती है किसी कारण से, तो मैं मानता हूँ कि 80 से 90% तो लाभ जनता को मिलता ही है। जोबट उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में भी लगभग 4 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन चुनावों को? देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, चूँकि ये हमारी सरकार का एक आईना है और ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय में जो परेशानियां रहीं और शिवराज सिंह जी ने आकर जो मध्य प्रदेश में एक धुआंधार पारी खेली और विकास की झड़ी उन्होंने लगाई, और उस समय लगाई जब आर्थिक संकट शासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, फिर भी गरीब तबके के लिए उन्होंने जो किया है वो उसका निश्चित रूप से असर धरातल पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब जनता के लिए किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अन्य योजनाओं, किसान सम्मान निधि हो, जनता में व्यापक एक असर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर आदिवासी भाइयों का रुझान ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4 सीटें हम जीतेंगे। और यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक अभूतपूर्व जोश मुझे देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास जो योजनाएं हैं उसकी बात करें, मध्य प्रदेश की भी कई सारी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की योजना है, कोई एक ऐसी योजना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हों, आपको लगता है कि अच्छी? देखिए, वैसे तो मैं अगर देखूं भारतीय जनता पार्टी के शुरू से देखें तो प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का कंसेप्ट दिया और बहुत आज जितनी कनेक्टिविटी गांव-गांव हुई है उसी योजना के कारण हुई है। मोदी जी की सबसे बेहतर योजना मुझे लगती है जहां उन्होंने एक आम आदमी के सपने को पूर्ण करने की जो बात कही, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अगर उसको पक्का मकान मिलता है तो ये उसके जीवन भर का एक सपना है जो पूर्ण होने जा रहा है। मोदी जी की सबसे बेहतरीन योजना अगर इस देश में लागू हुई है गरीबों के लिए तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। उस योजना से मैं अत्यंत ही प्रभावित हूँ। हालांकि मोदी जी की कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे मैं प्रभावित नहीं हूँ, मगर ये सबसे महत्वपूर्ण योजना एक मूलभूत समस्या से जुड़ी है जो गरीब के लिए सबसे बड़ा जीवन भर का इसका सपना है कि मेरा घर हो
वो घर का सपना मोदी जी ने पूरा किया है। तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को, और शिवराज जी की कौन सी योजना? शिवराज सिंह जी की बहुत सारी योजना है, किंतु जिस तरीके से आम महिलाओं को उन्होंने उपकृत करके उनको एसएचजी के माध्यम से आत्मनिर्भर और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर किया है, इससे मैं बेहद प्रभावित हूँ। और आर्थिक प्रगति, आर्थिक उन्नति ग्रामीण क्षेत्र की जब तक नहीं होगी, जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी और महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। तो माननीय शिवराज सिंह जी की जो स्वसहायता समूह की योजना है, उससे मैं बेहद प्रभावित हूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे था कि जैसे हम देखें तो विपक्ष होता है, जैसे मध्य प्रदेश में विपक्ष में कांग्रेस है, तो सबसे ज़्यादा आरोप ग्रामीण विकास योजनाओं को लेके ही लगाए जाते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, ऑफिसर सुन नहीं रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे तालाब बनना था, ग्राउंड लेवल पे प्रधानमंत्री आवास बनना था, उसके लिए राशि मांगी जा रही है। तो कैसे देखते हैं इस तरह के भ्रष्टाचार को, विपक्ष के आरोपों खासकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आरोप विपक्ष का तो अपनी जगह है, किंतु जब मैं घूमता हूँ क्षेत्र में, तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अशिक्षा के कारण सरपंच लोग हमारे ट्रेन नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उन जगहों पे ज़्यादा करप्शन होता है। वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो सरपंच को चूना लगाते हैं, सही ढंग से वैल्यूशन नहीं होता, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो मैं मानता हूँ कि शिकायतें आती हैं, मगर जैसा मैंने आपको पहले बोला कि 20% मैं मानता हूँ कि गलत काम हुआ है, मगर 80% फिर भी हमको लगता है कि काम जायज़ हुआ है। और शिकायतें आएंगी तो कार्रवाई भी निश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी सीओ को सस्पेंड किया, मैंने भी 1-2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, जांच करा रहा हूँ। तो धीरे धीरे इसको निपटा जाएगा। और इससे निपटने का जो सबसे बेहतरीन संचार माध्यम है, वो हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं कि 1 क्लिक के ऊपर अगर हमको जोबट में तालाब देखना है भोपाल में बैठकर, तो हम 1 क्लिक करेंगे और जोबट के तालाब की जितनी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी उस पंचायतों के सामने आ जाएंगी कि किस में कितना काम हुआ है, किस में कितना काम नहीं हुआ है। और अगर कागजों में है तो वो भी पकड़ाई में आ जाएगा। तो वो ऐप हम जल्दी से उसका बना रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से। वो बनने के बाद में ये चीज़ भी आपको शिकायत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आप पिछले लगातार प्रवास पे आ रहे हैं अलीराजपुर में, इस दौरान यहाँ रुकना भी हो रहा है, जैसे आज आप यहाँ रुके हैं, यहाँ का कोई खाना आपको अच्छा लगा हो, क्या खाया आपने? देखिए, मैं दोनों तरह का खाना खाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी खाता हूँ, वेजिटेरियन भी खाता हूँ। तो मुझे यहाँ, चूँकि मेरे क्षेत्र में भी पाने और दाल का बहुत वो है, तो जब भी मैं आदिवासी क्षेत्र में जाता हूँ तो गांव के लोग प्रेमवश पाने और दाल बनाते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ, मजबूत, मेहनतकश और ईमानदार लोग हैं। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं अपनी विधानसभा में खड़ा हूँ। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ इस क्षेत्र से। आने वाले समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय की कोई एक योजना जिस पे आप काम कर रहे हो, ऐसी कोई योजना चल रही है दिमाग में आपके? देखिए, बहुत सारी योजना है, मगर जो मेरी सबसे बड़े प्रभावित करने वाली योजना है, जो मुझे एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में जो मैंने मध्य प्रदेश में स्टार्ट की है, और ये भारत के ग्रामीण विकास में प्रथम योजना है जो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है, कि बच्चे जो टाट पट्टी पे बैठ के खाना खाते हैं या पढ़ते हैं, अब उनके लिए मनरेगा के तहत हम बेंच और टेबल बना के दे रहे हैं, जिससे उसी बेंच और टेबल पे बच्चे पढ़ेंगे और उसी पे बैठ के भोजन करेंगे। तो ये योजना मेरी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है। अभी प्रथम दौर में हमने 26,000 स्कूल्स को इसमें लिया है। 1-1.5 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ में अन्य स्कूल्स को हम लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे भी आधुनिक दुनिया के साथ जीना सीखेंगे, टेबल पे बैठ के खाएंगे, टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे, तो उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप होगा। ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और भी बहुत सारी योजना है, जैसे अभी मैंने कल हमारी मीटिंग थी, साथी बाज़ार के कंसेप्ट को हम लेके आ रहे हैं कि दुनिया रिटेल मार्केटिंग की तरफ जा रही है। रिटेल मार्केटिंग की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अमेज़ॉन, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज़ अब धीरे धीरे गांव के अंदर घुस रही हैं, और इनके गांव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर हम मार्केटिंग ऐप लॉन्च कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्तर पर, जिससे कि हमारे गरीब के गांव की जो चीज़ है वो हम मार्केटिंग करके और उसको दुनिया के हर जगह पे पहुंचा सकें। ये मेरा एक सेकंड वो है, बाकी तो सब चलती हैं, मगर ये 2 योजनाएं मेरा महत्वाकांक्षी, मेरी एम्बिशन है। ये जो बट उपचुनाव जीत रहे हैं आप? 101%, 1000%, और कोई शर्त लगाना चाहे तो लगा ले। तो ये थे